1979 The cities at night were quiet. People didn't have cars. Only party members and government officials had cars. Everyone else was on a जोन का निर्माण cars. Only party members and government officials had cars. Everyone else was on a bus. 1979 में चीन के पहले 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्वांगडोंग प्रांत के शेनज़ेन, शांताओ और जूहाई में बनाए गए। इसके अगले साल फुजियान प्रांत के चियामेन में चीन का चौथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। समुद्र किनारे बसे इन इलाकों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये हांगकांग के पास थे और हांगकांग उस वक्त तेजी से बढ़ता पोर्ट इकोनॉमी था। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़े इलाके में एसईजेड बनाए गए और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए शर्तें भी कम रखी गईं। शेनज़ेन एसईजेड 320 वर्ग किलोमीटर इलाके में बना था, जो एरिया में आधी मुंबई के बराबर और पेरिस से 3 गुना बड़ा है। एसईजेड में निजी और विदेशी कंपनियों को टैक्स में काफी छूट दी गई थी। साथ ही लेबर लॉ में उनको काफी रियायतें दी गई थी, जो चीन के दूसरे हिस्सों में नहीं थी। कुल मिलाकर कहें तो ये चारों एसईजेड कम्युनिस्ट पार्टी की तमाम बंदिशों से आजाद थे। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1984 में 14 और तटीय शहरों को चुना गया। उसी साल अमेरिका, जो कि चीन के बड़े और उभरते बाजार पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, चीन का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया। 4 एसईजेड की बम्पर कामयाबी से उत्साहित चीन ने 1988 में अपना 5वां एसईजेड दक्षिणी प्रांत हेनान में बनाया। निवेशकों को लुभाने के लिए चीन ने कई कदम उठाए, जिनमें फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री पोर्ट और एंटरप्राइज जोन शामिल हैं। China's economy on the path of rapid growth and development was jettisoning socialism. Deng Xiaoping came in and broke up the communes and said, paraphrasing here, to get rich is glorious, and we're going to allow some people to become rich first. We're going to let the coastal regions develop first, and then we were going to spread the wealth to the interior. And he invited foreign firms in, and he allowed state-owned enterprises to become shareholding corporations, and people can buy shares of stock in Chinese corporations now. So employees of state-owned corporations could buy shares of stock, and then foreigners. And so all of that radically changed the Chinese economy. 1992 में यांगसी नदी पर 6 बंदरगाह बनाए गए। हालांकि आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने के इरादे से बनाए गए इन बंदरगाहों को वो कामयाबी नहीं मिली जो एसईजेड को मिली थी। 1 दशक के भीतर ही चीन की एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और पोर्ट आधारित मॉडल ने बेहतरीन नतीजे देने शुरू कर दिए। 1980 के दशक में चीन का एक्सपोर्ट 5.7% की दर से बढ़ा, जो 1990 के दशक में 12.4% पर पहुंच गया और 2000 से 2003 के बीच एक्सपोर्ट की दर 20.3% तक पहुंच गई। 2003 में चीन की एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट से 7 गुना ज्यादा थी। चीन के ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इतने सफल हुए कि 30 वर्षों तक चीन विकासशील देशों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश जुटाने वाला देश बना रहा। 1980 में चीन को सिर्फ $230 लाख का विदेशी निवेश मिला था, जो 1993 में 30 गुना बढ़कर $6,720 लाख तक पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक उस दौर में चीन की जीडीपी का 50 से 80% तक का हिस्सा इन्हीं एसईजेड से आता था। लेकिन ये तेजी तो शुरुआत भर थी। चीन की अर्थव्यवस्था का शिखर पर पहुंचना अभी बाकी था। भारत की बात करें तो उस दौर में भारत और चीन के आर्थिक विकास की दर लगभग बराबर ही थी और ऐसा 1990 तक चलता रहा। चीन में पहले